अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैथ सिटी के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज एक्सरसाइज जो 4.2 है उसको हमने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, उसको सॉल्व करने से पहले सम बेसिक फार्मूलाज जो हैं वो आप सबके सामने मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले इन फार्मूलाज को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो फार्मूला लिखा हुआ है हमारे पास वो a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। इस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, इस फार्मूले में क्या होगा, हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बेसिक फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस जगह पे माइनस आ जाता है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो फिर हम क्या कर देंगे, जो प्लस का 2ab लिखा हुआ है उसके साथ हम माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसको हम सॉल्व करते हैं a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये आपने इसमें निशानी याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस होगा और आगे वाले में माइनस होगा। तो इसी तरीके से अगर इस जगह पे माइनस आ जाता है हमारे पास, तो फिर इस पे माइनस होगा, नेक्स्ट होगा वो हमारे पास प्लस होगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है वो 3 टर्म्स का स्क्वायर हम कैसे ओपन करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद ब्रैकेट फर्स्ट 2 टर्म को मल्टीप्लाई, यानी कि ए बी, फिर सेकंड 2 टर्म को, फिर थर्ड एंड फर्स्ट जो 2 टर्म्स होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। स्टूडेंट, फोर्थ नंबर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये इसका फार्मूला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। फिफ्थ नंबर पे अगर हम आए तो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 6 की तरफ अगर हम मूव करें, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों फार्मूलों की बात करें तो हमारे पास दोनों सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का सेंटर में डिफरेंस है। अगर प्लस होगा तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर हमारे पास माइनस आ जाता है सेंटर में, तो फिर हम क्या कर देंगे, इसको 4ab के इक्वल हम लिख देंगे। तो व्यूअर, लास्ट फार्मूला जो हमारे पास लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं। वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी क्यूब। हमारे पास होगा a3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और आखिर में प्लस बी क्यूब। अगर माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इनके जो बेसिक फार्मूले हैं, फार्मूलाज जो दिए हुए हैं, वो आपको समझ आ चुके होंगे। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 4.2 जो है, अब हम उसको सॉल्व के लिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसको सॉल्व करते हैं। आपने क्या करना है, इन फार्मूलाज को अपने पास नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको आसानी हो। इसके साथ हर क्वेश्चन में आपको फिर भी वो फार्मूला बताया जाएगा जो यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, 4.2 एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। वेवर 4.2 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 जो है वो आप सबके सामने लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि a प्लस बी हमारे पास 10 दिया हुआ है, a माइनस बी जो है वो हमारे पास 6 दिया हुआ है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स अभी कुछ देर पहले हमने फार्मूला जो था वो इसका लिखा था, तो क्या करते हैं उस फार्मूले को मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ और उसके बाद उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो उसमें पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये फार्मूला होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, उसके बाद प्लस ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स क्या जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे गिवन है हम क्या करते हैं वो इसमें इंटर कर देते हैं। यानी a प्लस बी जो है वो हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वो 10 इंटर कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने 10 का स्क्वायर लिख दिया, और ये प्लस और a माइनस बी जो था वो 6 था, तो ये हमने क्या कर दिया 6 का भी स्क्वायर लिख दिया। स्टूडेंट्स अब 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर हमारे पास तो 36 हो गया, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ऊपर हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमने 2 फाइंड आउट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 136 टोटल हमारे पास हो जाएगा 136। तो जब 136 हमारे पास ये हो गया, इस साइड पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास वैसे का वैसा। अब हमने क्योंकि ये वाला फाइंड आउट करना है तो ये 2 हम इस साइड पे भी और इस साइड पे भी डिवाइड कर देंगे। तो व्यूअर्स और स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इस साइड पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस साइड से जब 2 को डिवाइड करेंगे 136 पे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा ये हमने चेक करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 68। कैसे आएगा देखें, 2 6 8 12 और यहाँ से 1 और ये 6 जो है 16 बन गया, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 16, 2 8 आर 16, तो ये 68 जो था वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास यही है। इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। व्यूअर्स पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास अब क्या है, a प्लस बी जो दिया हुआ है वो 5 है, a माइनस बी जो है वो हमारे पास 17 अंडर रूट गिवन है, और उसके बाद हमने a b जो है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास ये यूज़ होगा, कौन सा है 4ab विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी ऑलरेडी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर पिछले फार्मूले से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 भी साथ था और यहाँ पे प्लस था, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर कर देते हैं, तो उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पुट दी वैल्यूज़, यानी कि इसकी कीमतें जो हैं वो हमने दर्ज कर देनी है। अब क्या होगा हमारे पास, ये 4ab वैसे का वैसा होगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी 5 है, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 17 अंडर रूट इसका भी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। a माइनस बी जो था वो हमारे पास 17 था, 17 अंडर रूट हमने लिख दिया, और ये जो स्क्वायर लिखा हुआ था ऊपर यहाँ पे भी हमने वही स्क्वायर लिख दिया। स्टूडेंट्स अब क्या होगा हमारे पास, अब 5 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 25 हो जाएगा, ये हम लिख देते हैं इस साइड पे, तो अभी 4ab वैसे का वैसा हमने लिखना है, ये 25 हो गया माइनस ये इसके साथ कट गया तो हमारे पास क्या हो गया 17 हो गया। अब क्या हो जाएगा 25 में से जब 17 माइनस करें तो हमारे पास 8 बच जाएगा, इस साइड पे 4ab। स्टूडेंट्स क्योंकि हमने ए बी फाइंड आउट करना है तो 4 जो है वो हमें दोनों साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 इस साइड पे भी हमने डिवाइड कर लिया और इस साइड पे भी, तो हमारे पास जो ए बी था वो हमारे पास कितना आ गया 442, तो इसका मतलब ए बी हमारे पास 2 आ गया, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमें जो गिवन डेटा है वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल 45, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो आप सबके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए। स्टूडेंट, ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं तो हमें अच्छे तरीके से इसको याद करना पड़ेगा। और इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले में एंटर कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास गिवन है, कितना है, -1। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लिख सकते हैं पुट वैल्यूज़। -1 का स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास कितना था, 45। तो हमने वो 45 लिख दिया, ये +2। उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये हमने फाइंड आउट करना था। तो क्या करते हैं, इसको हम स्टूडेंट्स इसको एज इट लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, +1 हो जाएगा। उसके बाद अगर इस 45 को इस साइड पे ले आए तो हमारे पास माइनस का 45 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास फ़िलहाल वैसे का वैसा रह जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, जब माइनस का 45 हो और 1 दिया हो प्लस का, तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग में क्या बचेगा, -44। इस साइड पे क्या बचेगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्या करेंगे हम, 2 इस साइड पे डिवाइड और 2 इस साइड पे डिवाइड। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए फाइंड आउट करना था। ऊपर भी ये बात लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है, ये देखें। अब ये 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। और इस साइड पे क्या लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर इस साइड पे यूँ भी लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -22। तो स्टूडेंट, इसका ये हमारे पास आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं।